SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों की टीम में जो भी लोग हैं सारे लोग सिलेक्टेड हैं, अनुभवी हैं। अच्छा, इंग्लिश TGT या PGT में तैयारी करते समय हम लोगों से कुछ गलतियाँ होती हैं। उसमें हमको समय ज़्यादा लगते हैं, हमको लगता है कि प्रिपरेशन करने में हमको टाइम ज़्यादा लगना है, या हम लेबर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग टू मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ उसमें हमने एक चीज़ महसूस की है कि जो भी मटेरियल आपके पास होने चाहिए वो मटेरियल सारे आपके ऑथेंटिक होने चाहिए। जो कहने का मतलब जो ऑथेंटिक चीज़ें नहीं हैं आप उन पे उतना भरोसा मत करें। अब जैसे ज़्यादातर विद्यार्थी जो इसमें आते हैं वो हिंदी मीडियम से आते हैं, तो उनको हिंदी मीडियम की ग्रामर की बुक हों चाहे लिटरेचर की बुक हों वो ज़्यादा आकर्षित करती हैं। तो आप उनका तब तक प्रयोग करें कि जब तक आपका कुछ स्तर न हो जाए। अगर जो आपका कुछ स्तर बन गया, आप सक्षम हैं कि अब आप जो है डायरेक्ट इंग्लिश राइटर की बुकें पढ़ सकते हैं, तो उनको तुरंत छोड़ देना चाहिए। अब ग्रामर के लिए एक सर्वविदित बुक है अब किरण मार्टिन ग्रामर की, आप उसको लें। लिटरेरी टर्म्स के लिए आप जो है MS अब्रम्स का यूज़ करें, और जितनी भी डेट्स की कन्फ्यूजन आती है उसके लिए आप ऑक्सफोर्ड कंपेनियन को ले सकते हैं। तो अच्छा, इन सब चीज़ों में आप कम मेहनत में भी स्कोर ज़्यादा गेन कर सकते हैं। अब जैसे वर्ड पावर में DG में नॉर्मन लेविस की जो बुक आती है आप उससे अच्छा खासा गेन कर सकते हैं। अच्छा, बहुत लोग हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि सर वोकैब में क्या किया जाए, वोकैब कैसे मजबूत किया जाए। तो वोकैब देखिए असीमित चीज़ है, उसमें भी अगर जो आप थोड़ा दिमाग लगा के करें तो वोकैब भी आपकी ईजी हो सकती है। जैसे वोकैब में हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जितने भी फॉरेन वर्ड एक्सप्रेशन हैं वोकैब के सेक्शन में आते हैं, फॉरेन वर्ड एक्सप्रेशन, उनमें आप उन शब्दों को सबसे पहले आप कवर करो। उसमें भी जो ग्रीक के हैं, जो आपके लैटिन के हैं, आप उनको सबसे पहले कवर करिए। उसके बाद दूसरी लैंग्वेज के जो है फ्रेजेस को आप कवर करें। आप एनिमल साउंड को आप कवर करिए, आप उनके किड्स को कवर करिए, एनिमल किड्स। और मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप उसमें यूज़ करें। उसके बाद जब कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ें या कोई आप लिटरेचर पढ़ रहे हो तो उसमें लिटरेरी मीनिंग जिन शब्दों की हो आप उनको अंडरलाइन करिए, क्योंकि आप अध्यापक की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इसमें शब्दावली भी कुछ उससे मिलती जुलती आपकी ली जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ अब इसमें आपने देखा होगा कि जैसे आपकी पढ़ाई और लेंदी हो जाती है, तो लेंदी होने का सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी हो सकता है कि आपको अपने सिलेबस के बारे में जानकारी ना होना। अब जैसे आपके सिलेबस में क्या है, लैंग्वेज के नाम पे ग्रामर है, कंप्रीहेंशन है। लिटरेचर के नाम पे क्या है, लिटरेचर के नाम पे आप में 4 राइटर्स हैं। तो अब 4 राइटर से ही, जैसे TGT के लिए मैं बता रहा हूँ कि 4 राइटर्स हैं, PGT के लिए आपके जो है 17 राइटर्स हैं। तो इसमें आपको 4 राइटर्स पे ही सीमित रहना है या 17 राइटर्स पे ही सीमित रहना है, अदर का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि 4 राइटर्स आपके सिलेबस में हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप पूरी WG लॉन्ग ख़त्म कर रहे हैं, आप अल्बर्ट ख़त्म कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। 4 राइटर आप अपना ले लीजिए, 4 में ही डीप में जाइए। 4 में पढ़ने को बहुत कुछ है। आप उनकी सबसे पहले बायो कवर करो, बायो कवर करने के बाद उनके जो भी वर्क्स हैं आप उन पे ध्यान दीजिए। फिर और समय मिलता है फिर वर्क के पर्टिकुलर आप डिटेल में जाइए, आप उनके कोटेशंस को अच्छे से देखो। तो आपको ज़्यादा समय देना है, आप यहाँ दें। आप लिटरेरी टर्म्स अच्छे से पढ़ें। लिटरेरी टर्म्स पूरा करने के बाद वोकैब सेक्शन में आप महसूस करेंगे कि वोकैब सेक्शन आपका कुछ वैसे अच्छा हो चुका है। और समय मिलता है आप लिटरेरी फॉर्म्स पढ़िए, इन सबसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। वनस्पत इसके कि आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कवर कर रहे हैं, उसमें जो अननेसेसरी राइटर्स हैं हमको उनसे क्या लेना देना। तो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आपको अपने सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए, आप स्मार्ट स्टडी करें। ये सब करके आप अच्छे से कम मेहनत में आप ज़्यादा स्कोर गेन कर सकते हैं। और हमारी कोचिंग में ये जो भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं वो सब कुछ हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे पर्टिकुलर किसी टॉपिक को हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद तुरंत उससे लगे हाथ उसकी आपको क्विज प्रोवाइड करा दी जाती है। क्विज
पहली चीज़ तो क्लास में जो आपको बताया गया लगभग आप उसमें 50 या 60% सीखते हैं। जो चीज़ें छूट जाती हैं वो आपकी सारी क्विज के माध्यम से हो जाती हैं। फिर अगले दिन हम लोग लाइव क्लास में उस क्विज का जो है सलूशन देते हैं। तो इतनी प्रक्रिया से अगर जो आप गुजरते हैं तो कोई चीज़ आराम से क्लियर हो सकती है, वो आप खुद कर सकते हो। अब उसी क्रम में देखिए हमने आपको रिटर्न में दिया है कि आपको सबसे पहले ऑथेंटिक बुक चूज करना है। डेट्स, उसमें डेट्स और ये जो है 4 राइटर्स, इसमें जो है आपको सीमित रहना है। अब एम.एच. अब्रम्स की आपको डिटेल स्टडी करनी है। एम.एच. अब्रम्स में भी पढ़ते समय आप उन बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान दें कि जो डायरेक्ट आपके इंग्लैंड से संबंधित हैं। अब जैसे आपका जो है इंग्लिश मतलब इंग्लैंड से संबंधित कोई टर्म है, आप उसको उस पर जो है ज़्यादा फोकस करें। वनस्पति, जैसे अमेरिकन इंग्लिश आपको कवर करने का पूरा मौका मिल जा रहा है, आप उसको अच्छे से कवर कर रहे हैं, तब आप रशियन उसमें जो टर्म है आप उनको कवर करिए, या अमेरिकन है तब आप उनको कवर करिए। लेकिन सबसे पहले हमको कवर करना है, तो सबसे पहले हमको कवर करना है ब्रिटिश वाला। अब लिटरेरी फॉर्म की आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, वो चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। वो भी ऑथेंटिक बुक सब आपको एम.एच. अब्रम्स में ये सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये हमने यहाँ पे आपको मेंशन किया है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का यूज़ नहीं करना है, या अगर जो आप यूज़ करते भी हैं तो 4 राइटर पढ़ के आप बुक को साइड में रख सकते हैं। समझ रहे हैं। अब फेमस लाइन्स हैं, उनके आप फेमस लाइन्स जैसे क्या फेमस लाइन्स आप किसको मानते हो? तो फेमस लाइन ज़्यादातर उन लाइनों को माना जाता है जिन पे आपको जिनमें विट हो, अच्छे खासे उसमें फिगर ऑफ स्पीच आपको मिल रहे हों, तो वो आप समझ लो तुरंत वो फेमस लाइन है। फेमस लाइन आप गूगल पे सर्च करिए, जो है हैमलेट की या जो भी प्ले है उसकी 10 फेमस लाइन्स, वो आप फेमस लाइन लो। फिर और डीप में जाने का मन हो तो आप उसमें देख लीजिए कि ये डायलॉग किसने किससे बोला, किस एक्ट में है, किस सीन में है। तो आप ये पाएंगे कि अगर जो 10-10 भी कोटेशंस आप तैयार कर लेते हैं, जो इनके 10 इम्पॉर्टेंट प्ले हैं, तो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें मिल सकती हैं। अब लैंग्वेज वाले सेक्शन में जब आप आते हैं तो लैंग्वेज वाले सेक्शन में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, इन सब चीज़ के लिए आपकी रेन मार्टिन बुक काफ़ी अच्छी है। आपका उससे मन अगर जो थोड़ा भरता है तो आप ए.जे. थॉमसन देख लीजिए, उसका भी जो है 2016 के बाद से काफ़ी बोलबाला रहा है। समझ रहे हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन में आपको जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड करना है, या इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव करना है, या नेगेटिव इंट्रोगेटिव करना है। समझ रहे हैं। फिर पंक्चुएशन पे हमको ध्यान देना है, कंडीशनल सेंटेंसेस पे ध्यान देना है, क्वेश्चन टैग पे ध्यान देना है। ये सब लिस्ट हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख करके उनके आधार पे ये सब हमने तैयार की है। इन पे हमको पहले फोकस करना है। इन पे फोकस करने के बाद अगर जो आपको समय मिलता है तब आप दूसरी चीज़ों पे जाना है। अब जैसे ऑथेंटिक राइटर्स आपके का मतलब ऑथेंटिक बुक किनको किनको आप मानते हो? जैसे ऑक्सफोर्ड आपकी कंपेनियन है, एम.एच. अब्रम्स लिटरेरी टर्म्स के मामले में है, या कोटेशंस के मामले में एक आती है हटिंसन डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस करके, आप वहाँ से रेफरेंसेस ले सकते हैं। लैंग्वेज के लिए सर्वविदित आपकी बुक है रेन मार्टिन। तो ये सब चीज़ें आप करके आसानी से कम मेहनत में आप ज़्यादा स्कोर गेन कर सकते हैं। और जो हमारी टीम में और भी मेंबर्स हैं, सबसे सलाह लेने के बाद ये तथ्य जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी टीम में जितने भी लोग हैं सबका यही मंतव्य है कि स्मार्ट स्टडी करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। आप इनको फॉलो करें, ये निश्चित ही आपको लाभ देगा। अगर जो और भी आपके मन में कोई क्वेरी है, आप हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अभी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर दिया जाएगा, आप उस नंबर पे चाहे व्हाट्सअप कर दीजिए, चाहे कॉल कर दीजिए। आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप कुछ हमारे यहाँ जो है कुछ बैच को जो है कर सकते हैं, या कंप्लीट पूरा कोर्स ले सकते हैं। थैंक्स।